सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी। हिंदी को उर्दू की तरह मीठी जबान क्यों नहीं माना जाता? जरा सोचिए, क्यों हम उर्दू को मीठी भाषा कहते हैं, मीठी जबान कहते हैं, लेकिन हिंदी को हम मीठी जबान नहीं कहते? इसकी क्या वजह है, क्या कारण है इसका? क्या आपने कभी सोचा? आज मैं इसी पर बात करूंगा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें शेर व शायरी पसंद होगी और वो समय समय पर शेर व शायरी सुनते और पढ़ते रहते होंगे। और अगर नौजवानों की बात करूं तो उन्होंने ज़रूर किसी को इम्प्रेस करने के लिए कभी न कभी शेर व शायरी का सहारा लिया होगा। और ये अलग बात है कि वो शेर व शायरी की जगह शायरियाँ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है, लेकिन फिर भी बात यहाँ उर्दू की हो रही है तो वो उर्दू के ज़रिए ही दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। और जब भी कभी हम कहीं किसी महफिल में, किसी सभा में, किसी भाषण में उर्दू की कोई लाइन या कोई जुमला सुनते हैं, कोई सेंटेंस सुनते हैं, कोई वाक्य सुनते हैं तो हम खुश हो जाते हैं और वाह वाह कर उठते हैं। अगर कोई बातों बातों में कोई शेर दोहरा दे तो हम तो बस बिना ये समझे कि वो सही मानों में शेर है भी या नहीं, वाह 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 क्या खूब, ये करने लगते हैं। लेकिन ऐसा हिंदी के साथ नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यह सच है कि उर्दू को जितनी मीठी भाषा माना जाता है, हिंदी को उतनी मीठी भाषा नहीं माना जाता। और इसका कारण हम हैं। जी हाँ, हम मतलब हम सब हिंदी भाषी लोग, हम सब इसका कारण हैं। हम सब जिम्मेदार हैं अपनी हिंदी की इस दुर्दशा के। हमने खुद अपनी भाषा की इज्जत नहीं की है, वो इज्जत जो हमें करनी चाहिए। कहने को तो हम हिंदी हिंदी करते हैं, लेकिन हम खुद हिंदी के साथ क्या नाइंसाफ़ी करते हैं, इस पर बात करता हूं। देखिए, जो लोग हिंदी भाषी नहीं हैं, हिंदी भाषी प्रदेशों के नहीं हैं, उनकी तो चलो कोई बात नहीं। मान लीजिए गुजरात से हैं, पंजाब से हैं, बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से हैं, या किसी भी अहिंदी भाषी प्रदेश से हैं, तो उनसे गलती हो तो वो समझ में आती है कि भाई उनकी जो मातृभाषा है वो हिंदी नहीं है, तो हिंदी में गलती कर देंगे, वो समझ में आता है। लेकिन जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, जैसे हम लोग दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान वगैरह के जो हम लोग हैं, हिंदी भाषी होने का हम लोग दावा करते हैं, तो हमारा उच्चारण तो मेरे हिसाब से शुद्धतम होना चाहिए, क्योंकि हिंदी को हम अपनी मातृभाषा कहते हैं। अच्छा, उर्दू को मीठी भाषा क्यों माना जाता है? इसका एकमात्र कारण ये है कि उर्दू सीखने वालों को शुरू से शुद्ध उच्चारण सिखाया जाता है। इस बात को फिर समझिए, उर्दू सीखने वालों को शुरू से यानी बचपन से शुद्ध उच्चारण सिखाया जाता है। जब अक्षर ज्ञान उनको उस्ताद करवा रहे होते हैं, उनके टीचर, उनके मुअल्लिम, उनके मुदर्रिस यानी शिक्षक, उर्दू के शिक्षक जब बच्चों को उर्दू सिखा रहे होते हैं तो वो उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान देते हैं और बच्चे का उच्चारण परफेक्ट करते हैं। इसके बरक्स, इसके विपरीत, जब हम अपने बच्चों को हिंदी सिखा रहे होते हैं तो पहले तो हम खुद ही हीन भावना के शिकार होते हैं कि यार इंग्लिश पढ़ेगा तो करियर बनेगा, हिंदी में क्या रखा है। ऐसी सोच है हमारी। क्या ये हमारी मातृभाषा का अपमान नहीं है? ऐसा अपमान जो हम खुद कर रहे हैं। हमारी भाषा हिंदी बहुत दूषित हो चुकी है और हमने खुद ही की है। इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, पूरा समाज जिम्मेदार है। और शर्म की बात और अफसोस की बात और दुख की बात तो यह है कि हम इसको प्रॉब्लम ही नहीं समझते, इस पर ध्यान ही नहीं देते। गलत सलत सब कुछ चल रहा है और हम लापरवाह हैं, चलने देते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? काम तो चल ही रहा है ना, पैसा तो आ ही रहा है ना, दुकान तो चली रही है ना। मतलब हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हिंदी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं मानते, बल्कि हिंदी को तो हम नज़रअंदाज करते हैं और इंग्लिश पर हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा है। नतीजा, हिंदी लगातार अपमानित हो रही है और अशुद्ध हिंदी बोलने वाले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो हमारी नई पीढ़ी है और अब जो पीढ़ियां आ रही हैं और आएंगी, उनमें क्या स्तर होगा, क्या लेवल होगा, क्या मयार होगा हिंदी का, ये तो खुदा जाने भाई, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि हिंदी हमने इस कदर बर्बाद कर दी है अपने ही हाथों कि हम आज एक पैराग्राफ भी सही तरह से शुद्ध रूप से नहीं पढ़ सकते शुद्ध उच्चारण के साथ। माफ कीजिएगा, बहुत कड़वी बात कह रहा हूं। आप आत्ममंथन, आत्मचिंतन कीजिएगा, सोचिएगा, क्या आप हिंदी का कोई एक पैराग्राफ पूरी तरह से शुद्ध पढ़ सकते हैं? अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत खुशी की बात है, बड़ी तारीफ की बात है। लेकिन अगर हम नहीं पढ़ सकते तो भाई साहब गड़बड़ है। अच्छा, पढ़ने का मतलब यह है कि बोलकर पढ़ना, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। हम इतना गलत उच्चारण कर रहे हैं कि कुछ अक्षरों को, कुछ वर्णों को तो हम सही पढ़ते ही नहीं, हमारे मुंह से निकलते ही नहीं। जैसे
हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो श को स बोलते हैं, मतलब श को शुद्ध नहीं बोल सकते। बहुत कम लोग हैं जो इसको सही बोलते हैं। जो हम हिंदी भाषी इतने करोड़ों लोग हैं, श को स बोलते हैं, फ को फ बोलते हैं। अरे भाई, फ तो कोई साउंड ही नहीं है हिंदी में, संस्कृत में फ कुछ नहीं होता, फ होता है फ। लेकिन हम बोलते हैं फैल गया, फट गया, फूल, गोभी का फूल, गुलाब का फूल। फिर क्या हुआ? फिर फाड़ दो, फाड़ दिया, कागज फाड़ दिया, बल्कि हम बोलते हैं कागज फाड़ दिया। कितनी गलतियां हैं, कागज फाड़ दिया। 3 गलतियां कर दी हमने इसमें, 3 गलतियां कर दी, लेकिन हमें एहसास नहीं हुआ क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सही तरह से कैसे बोला जाए। इसका जिम्मेदार कौन है? भाई साहब, दोष तो हम किसी को भी दे दें, इसका जिम्मेदार वैसे टीवी चैनल्स हैं, वॉइस आर्टिस्ट्स हैं, एंकर्स हैं, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, अनाउंसर्स हैं। हर वो शख्स इसका जिम्मेदार है जो प्रोफेशनली बोलने का काम करता है, जिसे लोग सुना करते हैं। और इस मामले में सबसे बड़ा दोष, बुरा मत मानिएगा मेरे दोस्तों, मेरे टीचर फ्रेंड्स, आपका है। जी हाँ, टीचर्स की सबसे ज्यादा गलती है। हिंदी का जो आज बुरा हाल है, जो उच्चारण अशुद्ध हो चुका है, हमारे बच्चे जो हैं वो एकदम गलत उच्चारण के साथ हिंदी बोल रहे हैं, इसके जिम्मेदार टीचर्स हैं। बुरा मत मानिएगा टीचर्स दोस्तों। और टीचर्स में भी लैंग्वेज टीचर्स, भाषा अध्यापक, हिंदी अध्यापक। भाई हिंदी अध्यापकों, आपसे फिर कह रहा हूं कि बुरा मत मानिएगा, मेरी बात को आराम से बैठकर सोचिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि क्या फर्क पड़ता है इससे। फर्क तो पड़ता है और बहुत पड़ता है। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो अगर हमारे सामने कोई गलत इंग्लिश बोले या गलत उच्चारण के साथ बोले तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम सुनते ही नहीं, लापरवाही के साथ बस काम चला लेते हैं कि चलो मतलब तो समझ में आ गया, कहने वाला क्या कह रहा है ये समझ में आ गया, चलो ठीक है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश जब आप बोलते हैं तो आप इंग्लिश में जेड को जेड बोलते हैं, श को श बोलते हैं, एफ को एफ ही बोलते हैं, फ को फ नहीं बोलते। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो ये गलतियां भी करते हैं, मतलब वहां भी वो जेड को जेड बोलते हैं और इसी तरह की दूसरी गलतियां इंग्लिश में भी करते हैं। लेकिन आमतौर पर जो अच्छी इंग्लिश बोलते और जानते हैं या अच्छी इंग्लिश बोलने और जानने का दावा करते हैं, वो लोग हिंदी में बोलते वक्त भयंकर गलतियां करते हैं। जीरा को जीरा कहते हैं, सब्जी को सब्जी कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि यार सही शब्द सब्जी है, जो कि सब्ज शब्द से बना है। सब्ज का मतलब होता है हरा। उन्हें यह पता ही नहीं कि वो जो हमारी मसालेदानी में हमारे किचन में रखा हुआ है वो जीरा है, जीरा नहीं। इसी तरह की और बहुत सारी बातें हैं। ये जो चैनल है माय हिंदी माय उर्दू, इसमें मैं शुरू से ही इस बात पर जोर दे रहा हूं कि भाई शुद्ध बोलो, अपनी भाषा का अपमान मत होने दो। जब हम ही अपनी भाषा सही नहीं बोलेंगे तो दूसरे कैसे उसको सही बोलेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत हैं, सारे टीचर्स गलत हैं या सारे वॉइस आर्टिस्ट्स गलत हैं या सारे एंकर्स, न्यूज़ रीडर सब गलत हैं, एक मैं ही सही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक से बढ़कर एक टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, वॉइस आर्टिस्ट, न्यूज़ रीडर, एंकर, सिंगर, एक्टर, ड्रामा आर्टिस्ट, अनाउंसर, एक से बढ़कर एक है दुनिया में, बल्कि हमारे इंडिया में, जो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और बहुत ही बढ़िया उच्चारण है उनका। लेकिन अब ज़्यादातर लोगों का गलत उच्चारण देखने में आ रहा है। तो मेरे टीचर्स दोस्तों, मेरे अध्यापक मित्रों, मेरे हिंदी अध्यापक टीचर्स, प्लीज़ बुरा मत मानना यार। अच्छा नहीं लगता जब हमारी मातृभाषा, जैसे हम में से ज़्यादातर लोग मातृभाषा कहते हैं, मातृभाषा ना, मातृभाषा नहीं, मातृ, ये जो री नीचे लगी होती है वो री होती है, र नहीं होता, मातृभाषा। और हाँ, हिंदी को राष्ट्रभाषा जो कहते हैं उनको बता दूं कि भैया संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया, इसलिए कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। अलबत्ता राष्ट्रीय भाषा तो है हिंदी हमारी। बहरहाल, ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत बोलते हैं और मैं ही एक ऐसा हूं दुनिया में जो बिल्कुल सही बोलता हूं, या मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूं, ज्ञानी हूं। मैं भैया कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं अपने आप को एक लर्नर मानता हूं, विद्यार्थी मानता हूं, तालिब इल्म मानता हूं। मैं अभी सीख रहा हूं, लेकिन जितना मैंने सीखा है वो मैं चाहता हूं कि दूसरों को भी बता दूं। अब मानना ना मानना दूसरों की मर्जी है। उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान दीजिए, हिंदी का बुरा हाल मत होने दीजिए। बहुत बुरा हाल हो चुका है। अब हम सब मिलकर हिंदी की शुद्धता दोबारा बनाएं, इसकी ओरिजिनलिटी, इसकी सुंदरता, इसकी खूबसूरती दोबारा कायम करने की कोशिश करें। देखिए, बहुत खूबसूरत भाषा है, बहुत ही सुंदर भाषा है हिंदी।
जब आपका उच्चारण ठीक होगा, जब आपका तलफ़ुज़ बिल्कुल ठीक होगा, जब आप श को श ही बोलेंगे, सा नहीं बोलेंगे, फ को फ ही बोलेंगे, फ नहीं बोलेंगे, और इसी तरह से उन अक्षरों का भी ध्यान रखेंगे जो उर्दू के शब्दों को बोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कुछ अक्षरों के नीचे हिंदी में हम नुक्ता लगाते हैं, बिंदु यानी कि डॉट लगाते हैं, उनके उच्चारण का अंतर भी समझ लीजिए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है अब तक तो इस पर दे लीजिए, कम से कम इस चैनल के माध्यम से ही ध्यान दे लीजिए यार। इसमें बहुत वीडियोस भरे पड़े हैं यार, सबको बारी बारी सुन लो प्लीज़ यार, हिंदी की शुद्धता बना लो भाई। अच्छा, उच्चारण के अलावा एक प्रॉब्लम और है, हम में से बहुत से लोगों को और नई पीढ़ी के तो ज़्यादातर लोगों को कुछ अक्षर पढ़ने नहीं आते। ये जो बात मैं कह रहा हूँ इसको समझने की कोशिश कीजिए। कई अक्षर ऐसे हैं हमारी हिंदी के जो हम में से ज़्यादातर लोगों को पढ़ने नहीं आते, और बच्चों को तो बहुत ही कम आते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, स्क्रीन पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, इनको पढ़िए और ख़ुद सोचिए कि इनमें से कितने अक्षर ऐसे हैं जिनको आप सही सही पढ़ पा रहे हैं। अगर आपको डाउट हो कि आप जो समझते हैं वो इसका उच्चारण नहीं है, तो आप ऐसा करिए कि हमारे इस चैनल यानी माय हिंदी माय उर्दू के डिफरेंट वीडियोस को देखिए, जहां इन अक्षरों का सही उच्चारण, इनका शब्दों में प्रयोग और इनसे जुड़ी हुई दूसरी बातें विस्तार में बताई गई हैं। उन वीडियोस को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। ये 105वां वीडियो है आपके सामने। इससे पहले 104 वीडियोस हो चुके हैं, उनको ध्यान से देखिए। यकीन मानिए आपको मज़ा भी आएगा और आपकी कई गलतफहमियां भाषा के बारे में जो हैं वो दूर हो जाएंगी। इसके अलावा लिखने में भी बहुत गलतियां की जाती हैं, और साइन बोर्ड्स पर भी ये गलतियां देखी जाती हैं, और दूसरी जगहों पर भी ये गलतियां देखी जाती हैं। जैसे रोड को रोड लिखा होता है, यानी ड के नीचे नुक्ता यानी कि ड़ा होता है। डमरू को डमरू लिख लेते हैं लोग, ढाबा को ढाबा, विद्यालय को विद्यालय, शुभकामनाएं को शुभकामनाएं, श्रीमती को श्रीमती, भंडार को भंडार, इसको तो पढ़ भी नहीं सकते भंडार। इस तरह की और भी गलतियां होती हैं, लिखने में बहुत गलतियां होती हैं। तो हमें गर्व है अपनी भाषा पर, और होना चाहिए, लेकिन शुद्ध भाषा पर हमें गर्व होना चाहिए। हम खुद अशुद्ध बोलें, हमारे बच्चे अशुद्ध बोलें, और हमें पता तक ना हो कि हम कितनी गलतियां कर रहे हैं बोलने में, तो कैसे हम अपनी भाषा को मीठी भाषा कहेंगे। देखिए, आप मशहूर कवियों की रचनाएं पढ़िए, उनकी कविताएं पढ़िए, क्या मज़ा आता है। फिल्मी गाने सुनिए यार, हिंदी के फिल्मी गाने बहुत हैं, जैसे चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी, याद आया? मुकेश साहब ने गाया था। इस गाने को सुनिए, क्या मीठा गाना है यार, कितना लुत्फ आता है इस गाने को सुनने में। क्या हिंदी के शब्दों का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है, लाजवाब है। गीतकार ने कमाल किया है, गायक ने भी कमाल किया है। इसी तरह से और भी गाने हैं, जैसे एक मोहम्मद रफ़ी ने गाना गाया था फिल्म मृग तृष्णा के लिए, नवकल्पना नवरूप से रचना रची जब नार की, सत्यम शिवम सुंदरम से भी शोभा बढ़ी संसार की नवकल्पना। क्या गाना है। इसी तरह से किशोर कुमार साहब ने भी एक गाना गाया था, हालांकि उस गाने को हल्के में ले लिया गया, कॉमेडी में जोड़ दिया गया। गाना था, प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। कितना बढ़िया गाना है, कितना बढ़िया खूबसूरत गाना है। हिंदी के शब्दों का बेहतरीन इस्तेमाल है। ऐसे बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारे भजन हैं, यहाँ तक कि गज़लें भी हिंदी में बहुत सारी मौजूद हैं। सुनिए तो सही यार, उनको पढ़िए तो सही, उनके उच्चारण को समझने की कोशिश तो कीजिए। मेरे खुद की गज़लें हैं हिंदी में, हिंदी गज़लें हैं। मेरे दूसरे चैनल अल्फाज आवाज़ अंदाज़ पर जाइए, वहाँ सुनिए पढ़िए हिंदी गज़लें, देशभक्ति गज़लें। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार, एक से एक कवि गुजरे हैं और अभी भी हैं जो हिंदी में बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वो सारा का सारा काम, वो सारी की सारी मेहनत का सत्यानाश हो जाता है जब हम अशुद्ध उच्चारण के साथ हिंदी बोलते हैं। मंच पर खड़े होकर जब हम अशुद्ध बोलते हैं तो यकीन मानिए, कम से कम मेरे जैसों को तो बहुत बुरा लगता है यार, लेकिन क्या करें, चल रहा है भैया, गाड़ी चल रही है, चलने दो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वो लोग जो बोलने का काम करते हैं,
इनमें जाहिर है कि सबसे पहले टीचर्स ही हैं। तो टीचर्स, वॉइस आर्टिस्ट, ड्रामा आर्टिस्ट और सिंगर्स और एंकर्स, प्रेजेंटर्स, आरजे, ये जितने भी लोग हैं जो वीडियो या ऑडियो के या स्टेज के ज़रिए पब्लिक को संबोधित करते हैं, यानी जिनको लोग सुनते हैं, वो प्लीज़ खुदा के वास्ते यार हिंदी की शुद्धता बना लो यार, थोड़ा ध्यान दे लो। उम्मीद है मेरी बातों का आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सब मिलकर आज से कोशिश करते हैं कि हम शुद्ध बोलने का प्रयास करेंगे, शुद्ध लिखने का प्रयास करेंगे और हिंदी पर गर्व करेंगे और अपने बच्चों को भी हिंदी की अहमियत बताएंगे। फिर आऊँगा लेकर कोई और मुद्दा, कोई और जानकारी। फ़िलहाल तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी कोई भी बात आज अच्छी लगी है या पसंद आई है या ठीक लगी है तो लाइक का एक बटन है आपके सामने, उसको दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने जानने वालों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए, चाहे अच्छा चाहे बुरा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आप देख रहे हैं, उसको दबा दीजिए। अगर बेल बटन प्रेस नहीं किया है तो बेल यानी घंटी का एक आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाया करे। जल्दी आऊँगा। सलाम हिंदुस्तान।